बड़ी खबर यही है, हैदराबाद में दलित छात्र की खुदकुशी के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी आज भावुक हो गए। मोदी ने कहा, एक मां ने अपना बेटा खोया है और बोले एक छात्र को खुदकुशी होने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये वाकई बहुत ही दुख की बात है। आइए आपको सुनवाते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी रोहित को याद करते हुए भावुक हो गए। ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके परिवार पर क्या बीती होगी। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। ये खबर मिलती है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी आज कैसे रोहित को याद करते हुए भावुक हो गए। और प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पूरी सरकार आप जानते ही हैं, पिछले पूरे एक हफ्ते से विपक्ष के निशाने पर थी। अशोक तिवारी और जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, प्रधानमंत्री मोदी जब भावुक हुए, आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि आपने भी देखा, क्या लगा आपको? किस पल वो भावुक हुए, क्या हुआ वहां? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में 2 जनपदों के दौरे पर है। वाराणसी के बाद आज उनको लखनऊ में 3 कार्यक्रमों में शामिल होना था। बाबू भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नरेंद्र मोदी जब संबोधन कर रहे थे, तो उसी समय संबोधन के दौरान उन्होंने हैदराबाद में जिस लड़की की आत्महत्या की बात इस समय राजनीतिक विषय चर्चा केंद्र बनी हुई है, उसका जिक्र करते करते नरेंद्र मोदी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि इस पर जो राजनीति हो रही है उसकी वो चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन एक मां ने अपना लाल जरूर खो दिया है। तो ये हैदराबाद का जो मुद्दा है, इसको लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है और उसी का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो गए थे और काफी देर तक वो उस बात को लेकर बोल नहीं पाए। काफी देर तक वो भावुक की स्थिति में बने रहे। तो ये हैदराबाद की घटना का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी, जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, वहां पर उनकी भावुकता देखने को मिली है। हमारे साथ ही रहिए अशोक। एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दलित छात्र रोहित को याद करते हुए भावुक हो गए। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास, आपने देखा होगा, सुना होगा, प्रधानमंत्री भी भावुक हैं, कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उस परिवार का दर्द वो महसूस कर सकते हैं जिस परिवार ने ये बच्चा खोया। मुझे लगता है अब आपको सोचना नहीं चाहिए, क्या वाकई इस पर राजनीति होनी चाहिए? कुमार विश्वास नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री इस घटना के 5 दिन बाद भावुक हुए हैं लखनऊ में। ये बहुत ही अच्छी सूचना है कि उन्हें भावुक होना ही चाहिए और मैं आशा करता हूं कि मां भारती का लाल अगर उन्होंने रोहित को कहा है तो वे सभी लोग जो अभी तक उनको पाकिस्तान समर्थक, आतंकवादी समर्थक, नक्सली, अराजकतावादी, राष्ट्रद्रोही बता रहे थे, उन सब लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में ये बात भी लेनी पड़ेगी। तो न्यायिक जांच के आदेश हो गए हैं, न्यायिक जांच के आदेश तो हो चुके हैं। कुमार विश्वास का फोन कट गया है, फिर बातचीत करने की उनसे कोशिश करते हैं। जाहिर है कुमार विश्वास और विपक्षी ये मांग उठा रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से दलित छात्र रोहित को आत्महत्या करनी पड़ी थी। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने, यानी शिक्षा मंत्रालय ने, रोहित की आत्महत्या की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। अब 3 महीने के अंदर बताया जा रहा है कि इस आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 3 महीने का समय है। अब देखना यह है कि इस जांच में क्या निकलता है। वहां पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की हुई है जिसमें मोदी सरकार के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का नाम भी शामिल है। चलिए फिर से आपको एक बार सुनवा देते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में बोलते हुए रोहित को याद करते हुए भावुक हो गए। देखिए। बेटे रोहित, ये खबर मिलती है
कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके परिवार पर क्या बीती होगी। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी फिर ये खबर मिलती है चलिए, और ये भी आपको बता दें कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फैसला किया है कि हैदराबाद से लौटी जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक जांच वारदात के घटनाक्रम की पड़ताल करेगा। न्यायिक जांच आयोग 3 महीने के अंदर इस जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आप जानते होंगे, लगातार चारों तरफ से दबाव बन रहा था मोदी सरकार पर कि 2 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी, और इसी तरह की कोई जांच करवाई जाए जिसमें पता लगे कि आखिर किन हालात में इस दलित छात्र ने आत्महत्या की। संजीव त्रिवेदी और जानकारी देंगे। संजीव, क्या न्यायिक जांच आयोग का गठन विपक्ष को सेटिस्फाई कर पाएगा? देखिए, विपक्ष तो बाद की बात आती है। पहले तो सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने ही कल ये मांग रखी थी कि प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेता इस बात को संजीदगी से ले और एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच का गठन हो। अब जबकि समिति की रिपोर्ट सबमिट की गई है और रिकमेंडेशन में एक न्यायिक कमीशन की मांग कर दी गई है, तो स्पष्ट है कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लगाई थी, उसके संशोधन, उनके रिकमेंडेशंस के बाद तय है कि अब आने वाले दिनों में एक जांच गठित की जाएगी। लेकिन क्या ये पूरा होगा, क्योंकि CBI की भी मांग हो रही है और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री ने आज अपनी तरफ से पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त की है इस पूरी घटना पर लखनऊ में, उम्मीद की जा सकती है कि एक CBI की जांच भी गठित हो सकती है। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी CBI जांच का रास्ता खुला हुआ है, सरकार इस पर विचार कर सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की मांग रखी गई थी सहयोगियों के द्वारा, उसके अलावा खबरें ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी वो सांसद जो कि दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, एक असंतोष उनमें भी है और वो ये चाह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग है जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएगा अगर इसमें बहुत ज्यादा निष्पक्ष नहीं दिखाई पड़ती है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार। और ऐसे में जरूरी होगा कि कोई ऐसा जांच हो जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और लोगों के विश्वास को जीता जा सके। और शायद यही वजह है कि अब जबकि जांच की बात हो रही है तो CBI की जांच पर भी सरकार विचार कर सकती है। जी संजीव, इत्तेफाक है बिल्कुल, वाकई आपने देखा प्रधानमंत्री भावुक हो गए और उसी समय बिल्कुल ये खबर आ रही है कि HRD मिनिस्ट्री ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। जाहिर ऐसा लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। देखिए, जिस तरह से ये घटना सामने आई और शुरुआत में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई, सरकार हैंडल करने में इसको बहुत ज्यादा सक्षम नहीं दिखाई पड़ी। और उसके बाद जब प्रेस वार्ता सामने आई और वो प्रेस वार्ता जिसे स्मृति ईरानी ने संबोधित किया था, उसने मामले को हैंडल करने से ज्यादा ऐसा लगा जैसे मिसहैंडल कर दिया। कई दफे उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और कई बार जात को सामने लाने की कोशिश की और बताने की ये कोशिश की कि
दरअसल ये दलित के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं हुई है और हमारी सरकार जो है वो बहुत संजीदा है, लेकिन इस क्रम में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया ठीक है। और अब ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव, अब ऐसा लग रहा है कि वो डैमेज को कंटेन और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव त्रिवेदी इस जानकारी के लिए। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में, जिस सभा में वो भावुक हुए, वहां हंगामा भी हुआ है। मोदी के विरोध में नारेबाजी हुई है। कुछ छात्रों ने मोदी वापस जाओ के नारे लगाए हैं। देश के राज्यपाल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान तो देखा आपने, ये वो छात्र हैं जो नारे लगा रहे थे। उनको वॉलंटियर्स ने वहां पकड़ के पुलिस ने बाहर कर दिया इस हॉल से, जहां पर ये समारोह चल रहा था।